हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम इफ्तिखार भाई। इफ्तिखार भाई, आपका माइक म्यूट हुआ है, इसको अनम्यूट कर दे। इसके ऊपर क्रॉस लगा हुआ है, ये क्रॉस हटा दे। हाँ, ओके। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? खैर से? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताएं कैसे हैं? ठीक है। अल्लाह का फजल है। इफ्तिखार भाई, मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है आपको? जी बिल्कुल क्लियर आ रही है। अच्छा, तो हम स्टार्ट करते हैं। अ, ठीक है। ठीक है। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मुझे थोड़ा क्वालिफिकेशन के हवाले से बताइएगा। मैं बताता हूँ, एक्चुअली मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है सही। कॉमर्स से, और मैट्रिक मैंने किया था साइंस से। देन आई एम इन द प्रोक्योरमेंट शॉप सही। करेंटली। तो जो है वो डिस्कशन हो रही थी डिफरेंट लोगों के साथ, तो यही डिस्कस हुआ कि अगर एमएम की सर्टिफिकेशन कर ली जाए और उसके बाद अरीबा को थोड़ा सा देख लिया जाए तो हाँ, अपॉर्चुनिटीज जो है और बेहतर तरीके से खुल जाएंगी मार्केट में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम दोनों की ट्रेनिंग कराते हैं, ऐसे पीएमएम की भी करवाते हैं और ईबा की भी करवाते हैं, फुल ट्रेनर। अच्छा। ठीक है। तो अभी आपकी ट्रेनिंग जो है वो है हमारे पास एसएपी एमएम मटेरियल मैनेजमेंट के हवाले से, ठीक है। तो बिल्कुल। ये हमारी पूरी कंसल्टेंट लेवल की ट्रेनिंग होती है, फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल, यानी कंसल्टेंट लेवल भी इसमें शामिल है, एंड यूजर भी इसके अंदर शामिल है, ठीक है। ठीक है। अच्छा, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखें, आपके पास ये एक सामने जो एसएपी के एक लोगोन आइकन ये बना हुआ है, इसे कहते हैं हम्म। एसएपी लोगन आइकन, ठीक है ना। और ठीक है। ये एप्लीकेशन जो है उसे एसएपी गोई भी कहते हैं, ठीक है ना। मैं इस पर ठीक डबल है। क्लिक करता हूँ तो आपके सामने देखें एक एसएपी गोई का एक इंटरफेस ओपन हो रहा है आपके सामने, ठीक है। और ठीक यहाँ पे अगर मैं लॉगिन करता हूँ तो ठीक है, तो जैसे मैं एक कनेक्शन बहुत सारे हैं, ठीक है, मैं तो काफ़ी ट्रेनिंग दे रहा हूँ, आप देख रहे हैं काफ़ी सर्वर हैं। तो ये जो मैंने, जैसे मैं किसी एक के ऊपर लॉगिन होता हूँ, ठीक है, आपके सामने, ठीक है। ठीक है। तो जैसे मैं ये लॉगिन हुआ, ठीक है, ये एस फॉर हाना है, ठीक है, जो एस ए पी एस फॉर हाना लेटेस्ट जो चल रहा है इस वक्त वो है, ठीक है। और ठीक है। ये देखें, ये आपके पास क्लाइंट है, ठीक है, ये क्लाइंट है, हम्म। ये यूजर है, ये पासवर्ड है, ठीक है। तो ठीक है। डिफॉल्ट लैंग्वेज जो है वो ई एन है, आप लॉगिन होते हैं, ठीक है। आप इसमें ठीक है। अपना जो ना यूजर नेम यूज करते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपका अपना ही पासवर्ड होगा जो आप उसके थ्रू आप लॉगिन होंगे, आपकी इस तरह आईडी बनेगी जैसे मेरी आईडी बनेगी, ठीक है। तो आप ठीक है। सिस्टम पे लॉगिन होते हैं, ठीक है। ये आप सही है। सिस्टम के ऊपर आप लॉगिन हो गए, ठीक है। अब आपके ठीक। पास आपके सामने ये जो है ये कहलाता है एसएपी इजी एक्सेस, यानी ये जो स्क्रीन कहलाती है, ठीक है, ये हम्म। मुकम्मल स्क्रीन को इसे कहते हैं एस ए पी इजी एक्सेस स्क्रीन, ठीक है। इजी ठीक है। एक्सेस स्क्रीन, ठीक है। और ठीक ये है। ऊपर भी लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। बिल्कुल। अच्छा, तो ये यहाँ ये जो स्क्रीन होती है ये होती है एंड यूजर के लिए। किसके लिए होती है? एंड एंड यूजर के यूजर। लिए। एंड यूजर कौन होता है? एंड यूजर्स कौन होते हैं? जो डेली बेसिस पे जो हम्म। डेली बेसिस पे डिफरेंट डिपार्टमेंट से लोग डेली बेसिस पे ट्रांजेक्शन पोस्ट करते हैं ना, हम्म। ठीक है ना। ट्रांजेक्शन की ठीक पोस्टिंग है। होती है, ठीक है। ट्रांजेक्शन की पोस्टिंग से मुराद क्या है? कोई बिल जनरेट कर रहा है, ठीक है, कोई ठीक है। इनवाइस इनवाइस पोस्ट कर रहा है, कोई पेमेंट हम्म। रिसीव कर रहा है, कोई पेमेंट दे रहा है, कोई जो है ना मतलब हम्म। परचेज ऑर्डर पोस्ट कर रहा है, कोई परचेज सही है। रिक्वेजिशन पोस्ट कर रहा है, कोई आर एफ क्यू रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन पोस्ट कर रहा है, ठीक है, कोई ठीक है। बॉम्ब पोस्ट कर रहा है, बिल ऑफ मटेरियल जैसे पीपी वाले हैं, एमएम वाले हम्म। ये पोस्ट करते हैं परचेज ऑर्डर, परचेज रिक्वेजिशन, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, ठीक है। तो ये सही है। सारे जो है ना ये स्क्रीन डेली बेसिस पे आपका एंड यूजर यूज करते हैं, ठीक है ना। इस वजह से इसे ठीक किया है। जाता है एसएपी इजी एक्सेस स्क्रीन, ठीक है। ठीक है। अच्छा, आपको ये जो नजर आ रही है ये वाली, ये जो एक फील्ड है इसे कहते हैं कमांड फील्ड। क्या कहते हैं इसको? कमांड फील्ड। कमांड फील्ड, ठीक है। सही मैं है। इसके ऊपर लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। कमांड फील्ड, ठीक है। ये क्या कहलाती है? ठीक कमांड है। फील्ड। और इस कमांड फील्ड में आप क्या डालते हो? टी कोड। शॉर्टकट में इसको कहते हैं टी कोड, यानी टी कोड कहते हैं ट्रांजेक्शन कोड। तो ये हम पढ़ेंगे ट्रांजेक्शन कोड क्या होते हैं, ठीक है ना, सारा सब कुछ पढ़ेंगे। ट्रांजेक्शन कोड, ठीक है। ठीक है, डिफरेंट स्क्रीन पे जाने के लिए, शॉर्टकट पे जाने के लिए, मतलब
ये हम यहाँ पे यूज करते हैं ट्रांजेक्शन कोड, ठीक है, ठीक डिफरेंट ठीक है। ट्रांजेक्शन कोड यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हुई। अच्छा, ये है आपके यहाँ पे एंड यूजर भी काम कर रहा होता है, और जो बैकएंड पे कंसल्टेंट होते हैं, जैसे एमएम का कंसल्टेंट हो गया, ये जो सीनियर लोग होते हैं, एसएपी के एक्सपर्ट होते हैं, वो किस स्क्रीन पे काम करते हैं। यहाँ देखो, मैं ट्रांजेक्शन कोड लिख रहा हूँ, SPRO, ठीक है, एंटर किया मैंने। और ये एंटर करने के बाद मैं जाता हूँ SAP रेफरेंस IMG पे क्लिक करता हूँ, तो ये इसका बैकएंड डेटा स्क्रीन आ जाती है, ठीक है, जिसे कहते हैं, इस स्क्रीन को क्या कहते हैं, इसे IMG स्क्रीन कहते हैं। IMG से मुराद क्या है, इम्प्लीमेंटेशन गाइड, क्या कहते हैं इसको, इम्प्लीमेंटेशन इम्प्लीमेंटेशन। गाइड, इसे कहते हैं सही है। इम्प्लीमेंटेशन गाइड। यानी जो इम्प्लीमेंटेशन करते हैं ना, जो कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, क्या करते हैं, जो कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगरेशन। करते हैं, कंसल्टेंट कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, ठीक है, पूरा स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, वो यहाँ पे करते हैं, ठीक है। एंटरप्राइज स्ट्रक्चर सही है। बनाते हैं, ठीक है, जो भी है, ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जाते हैं, फाइनेंशियल सप्लाई चेन मैनेजमेंट में जाते हैं, ठीक है, प्रोडक्शन के हवाले से कर रहे हैं, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जाते हैं, ठीक है ना, तो वो यहाँ पे कंसल्टेंट आकर यहाँ पे काम करते हैं, ठीक है ना। और सही है। इसके बाद, अच्छा, यहाँ पे ना एक चीज मुझे बता दीजिएगा कि इसकी जो हमारी क्लास हो रही है, जैसे आपने रिकॉर्डिंग भी लगा दी है, वो रिकॉर्डिंग मैं बाद में देख सकता हूँ या मुझे लिखना पड़ेगी हर चीज अभी कॉपी में? नहीं, आप सिर्फ समझे बस। ठीक है। ये सही है। ये नोट्स वगैरह, ये रिकॉर्डिंग में आपको शेयर करूंगा, ठीक है, ये रिकॉर्ड हो रहा है बैकएंड पे। देखिए, एक बस होती सही है है। सही है। इसका, एक लोग कहते हैं यार फिजिकल क्लास ले, मैंने कहा ऑनलाइन क्लास बेहतरीन है, इसमें रिकॉर्ड हो जाता है। अब आप बताओ मुझे, मैं हम्म। सारी चीजें लिख रहा हूँ आपके सामने ना, ठीक है ना, बिल्कुल। मैं चीज एक्सप्लेन कर रहा बिल्कुल। हूँ, जैसे मैंने ये मटेरियल मैनेजमेंट का मॉड्यूल है, इसकी सारी कॉन्फ़िगरेशन, जो भी कस्टमाइजेशन है, जो भी कॉन्फ़िगरेशन है, कॉन्फ़िगरेशन को हम क्या कहते हैं, दूसरा नाम इसको हम कस्टमाइजेशन भी देते हैं। दूसरा नाम इसका ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन का क्या कहते हैं, कस्टमाइजेशन। तो मॉड्यूल, कस्टमाइजेशन। हाँ, तो मॉड्यूल के हवाले से कस्टमाइजेशन वगैरह ये यूज करते हैं। तो यहाँ पे कंसल्टेंट बैकएंड पे पूरा कंपनी का स्ट्रक्चर डेवलप करता है इस स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। ये बात ठीक है। समझे, SPRO पे। SPRO पे, ठीक ये है। मैं आपको, ये आप सब, ये सारी चीजें मैं बार बार रिपीट करूंगा, आपको सारी चीजें सही। समझ में आ जाएंगी, ठीक है। अच्छा, परफेक्ट तो परफेक्ट। अब हम, ये तो हम काम करेंगे इसी के ऊपर, ठीक है। इससे मैं थोड़ा हटता हूँ, टाटा बाय बाय। अच्छा, ठीक अब है। मैं आता हूँ, जो अभी हमने क्लास शुरू नहीं किया, मैं तो सिर्फ जो है ना, इंट्रोडक्शन अभी स्टार्ट करेंगे, ठीक है, क्लास शुरू नहीं की अभी, करते हैं, ठीक है। ठीक है। अच्छा, एक मिनट। अच्छा, फिजिकल क्लास में तो ये भी होता है ना कि मुझे बोर्ड के ऊपर खड़े होकर लिखवाना पड़ेगा, ठीक है ना, हम्म। सही है ना, और मैं सामने बिल्कुल। होऊंगा, ठीक है ना, हम्म। मैं चाय भी पीऊंगा, हम्म। हम्म, और साथ साथ में मतलब पानी भी जो ना मुझे चाहिए होगा, तो इस तरह क्लास डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है ना। तो क्यों ना, सही। देखो आपके सामने बोर्ड ओपन हुआ, ठीक है। अब इस बिल्कुल बिल्कुल, बोर्ड वाइट के बोर्ड आ लिए, गया। इसके लिए, इस बोर्ड के लिए आपको चाहिए मार्कर, मार्कर लेकर आओ, लड़के डस्टर लेकर आओ, तो हमें वो कहानी नहीं है कि टाइम पर। सही। इसमें आपके सामने ही देखें, टेक्स्ट हम्म। सिस्टम, ठीक है, व्हाट इज SAP, सेप किसे कहते हैं, सेप, इसको सेप पढ़ा जाता है, ये इसको पढ़ा जाता है SAP, सेप नहीं पढ़ना, ठीक है। जब भी पढ़ना है इसको ठीक है। क्या पढ़ना, SAP पढ़ना। जो इसको सेप पढ़ते हैं ना, SAP। ठीक है। वो सेप के बारे में जानते नहीं, ठीक है ना। जर्मन वालों के सही। सामने सेप पढ़ लिया ना, तो वो समझेंगे ये कोई गाली वाली है, ये किसी, कहते हैं ना, अच्छा। तो एक बंदे ने मुझे बताया कि यार वो पता नहीं सच सही कह रहा था, कह रहे कि कुत्ते का नाम है ये, सैप। अच्छा। वो कह रहे कि ओ। इसको सेप नहीं पढ़ो, उसको बोलो कि इसको ऐसे ही पढ़ो, सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट, एंड प्रोडक्ट, सिस्टम प्रोडक्ट। एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट। इसके साथ एक चीज का इजाफा कर लेता हूँ, इन डेटा प्रोसेसिंग, इन डेटा प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग। ठीक है। अच्छा, सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट, SAP किस चीज का मुखाफत है, सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट, ये एंड है, एंड ही एंड, ठीक है, सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट इन डेटा प्रोडक्ट। प्रोसेसिंग। ठीक है। SAP खुद सही क्या है। है, SAP क्या है, SAP एक बिजनेस ERP सॉफ्टवेयर है, बिजनेस ERP सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर। लेकिन ये दुनिया का द लार्जेस्ट बिजनेस सॉफ्टवेयर ऑफ
द वर्ल्ड, ठीक है, पूरी दुनिया का सबसे हम्म। बड़ा बिजनेस सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो दुनिया की सही है। जितनी भी बड़ी कंपनीज है ना, जो टॉप क्लास इंडस्ट्रीज है, बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है, वो सब किसके ऊपर चलती हैं? एसएपी के ऊपर। ऐसे भी के ऊपर। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो है वो खुद ईआरपी बनाती है। उन्होंने डेवलप किया है हम्म। माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक के नाम से, इसकी भी मैं ट्रेनिंग देता हूँ, इसकी भी ट्रेनिंग देता हूँ। एमएक्स सही है। डायनेमिक्स के नाम से बनाया है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट कंपनी खुद किसके ऊपर चल रही है? एसएपी के ऊपर चल। SAP पे। दुनिया की जितनी बड़ी ऑयल रिफाइन, ऑयल एयरलाइन, टोयोटा, इंडस, कैटरपिलर, जितनी भी कंपनी है ना बड़ी ना, किसके ऊपर चल रही है? सैप के ऊपर, एसएपी के ऊपर, SAP ठीक है। पे। पेप्सी हो ठीक है। गया, ये भी है, जितने भी है ना, ठीक है। डब्ल्यू हो गया, जितने भी है ना सारे जो ना किसके ऊपर चल रहे हैं? एसएपी के SAP ऊपर। पे। अच्छा, एसएपी के से हटकर भी देखो, एक ईआरपी सॉफ्टवेयर है, सैप भी है, और क्या, ओरेकल भी है, ठीक है। हम्म। ओरेकल में आपके पास ओरेकल सही है। फ्यूजन आ जाता है, ओरेकल नेटस्वेट आ जाता है, ठीक है ना। बहुत से ईआरपीज हैं, ठीक है ना। ओरेकल नेटस्वेट है, फ्यूजन है, और क्या है, माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक है, उडू है, ठीक है, एमएस डायनेमिक है, हम्म। ठीक है। तो ये डिफरेंट हम्म। बिजनेस सॉफ्टवेयर है। इसमें एसएपी सबसे टॉप पे है, ठीक है, जो मार्केट को लीड करता है। सही है। सही है। अच्छा, अब एसएपी में आप ट्रेनिंग आप कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो? आप ट्रेनिंग के लिए आए हो, यानी मतलब आप ट्रेनिंग करना चाहते हो, सर्टिफिकेशन करना चाहते हो, ठीक है। तो सही है। हम आपको ट्रेनिंग देते हैं। हमारा काम क्या होता है? प्रैक्टिकल अप्रोच पे ट्रेनिंग। ट्रेनिंग देना है। बाकी हमारी अपनी सही है। एकेडमी का एक सर्टिफिकेट होता है, वो हम आपके इस बंदे ने ट्रेनिंग मुकम्मल कर ली है, ठीक है। लेकिन हम्म। सर्टिफिकेशन, ग्लोबल सर्टिफिकेशन के लिए हमारे अलग जो अथोराइज्ड एकेडमी है ना, वहाँ आपको जो है ना रजिस्टर होना पड़ता है, हम्म। फीस वगैरह उसकी अलग होती है, ठीक है ना। ये तो आपको बताया होगा, सही है। फरहान भाई ने बताया होगा, ठीक है। जी जी जी, अच्छा, बिल्कुल। तो ट्रेनिंग जो है हमारे पास दो तरीके से, दो मतलब दो मतलब ट्रेनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से लोग क्या सीखते हैं? या तो वो टेक्निकल मॉड्यूल सीखते हैं। सही क्या है। सीखते हैं? टेक्निकल मॉड्यूल। टेक्निकल मॉडल। या फिर वो फंक्शनल मॉड्यूल सीखते हैं। क्या सीखते हैं? फंक्शनल फंक्शनल मॉड्यूल। मॉडल। मैं बिल्कुल बुनियाद से पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपको जो है ना आइडिया हो कि यार मैंने क्या डिसीजन लिया है और मैं क्या पढ़ रहा हूँ, ठीक है। टेक्निकल ठीक मॉड्यूल में है। आपके पास आ जाता है एबेप, ठीक है, बेसिस सही आ है। जाता है, हम्म। बीडब्ल्यू हाना आ जाता है, हाना डेटाबेस आ जाता है, ठीक है, हाना हो गया, ठीक है। तो ये हम्म। आपके पास टेक्निकल मॉड्यूल्स में आते हैं, ठीक है। एबेप किससे? ठीक है। एबेप का मतलब है एडवांस बिजनेस एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग, ठीक है, ठीक है। सही है। बेसिस सही है। कंसल्टेंट, जो आपके पास ऐसे सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो भी इंस्टॉलेशन वगैरह से रिलेटेड जितने भी है ना, वो आपका बेसिस हम्म। कंसल्टेंट करता है। एबेप क्या करता है? ठीक। कोडिंग, जो प्रोग्रामिंग करता है, कोडिंग करता है, वो आपका हम्म। एबेप करता है। क्योंकि एसएपी जिस लैंग्वेज में बना है, वो हम्म। लैंग्वेज क्या है? वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है हमारे पास? एबेप है, ठीक है। सही है। सही है। अच्छा, फंक्शनल मॉड्यूल में कौन कौन से हैं? जैसे आपके पास है एसएपी एफ आई, एफ आई फाइनेंशियल, एफ आई पर फाइनेंशियल। फाइनेंशियल। राइटिंग मेरी समझ में आ रही है ना? बिल्कुल एसएपी, बिल्कुल। एसएपी एमएम होता है, एमएम से मुराद क्या है? मटेरियल मैनेजमेंट। मटेरियल मैनेजमेंट, ठीक है। ठीक है। जिसको ऐसे वाजे कर देता हूँ, मटेरियल मैनेजमेंट। मैनेजमेंट। अच्छा, एक और मॉड्यूल है जैसे एसएपी पीपी है, पीपी से मुराद क्या है? प्रोडक्शन प्लानिंग, प्रोडक्शन प्रोसेस प्लानिंग। प्रोडक्शन प्लानिंग। एक और ठीक है। मॉड्यूल है जिसमें हम पढ़ते हैं एसएपी सीओ। लोग हम्म। कहते हैं FI को, FICO, फाइको, यानी वो उसको फाइको पढ़ते हैं, फाइनेंस एंड कंट्रोलिंग। अब ये अलग अलग मॉड्यूल है। सही है। अच्छा, कंट्रोलिंग, फाइनेंशियल अलग है, कंट्रोलिंग अलग है। सही कंट्रोलिंग, है। कंट्रोलिंग जो है ना, कंट्रोलिंग कॉस्ट एंड मैनेजमेंट, मैनेजमेंट है ना, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट, यानी जो हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है, वो इसके अंदर पढ़ते हैं, सीओ सही के है। अंदर। ठीक है। आईसीएमए और सीए वाले करते हैं। ऐसे पीपी सो एचसीएम है। एचसीएम से मुराद क्या है? ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट, मैनेजमेंट। जो एचआर वाले करते हैं। क्या ठीक है। करते हैं? ह्यूमन कैपिटल। ऐसे पी क्यूएम है। क्यूएम कौन करता है? क्वालिटी मैनेजमेंट,
ठीक है। और एसएपी पीएम है। पीएम कौन करता है? मैं क्या चीज है? प्लांट एंड मेंटेनेंस। प्लांट एंड ठीक। मेंटेनेंस। मेंटेनेंस। ठीक है। एसएपी सक्सेस फैक्टर है, ये भी है। जिसपे ये ये एम्प्लॉयज वगैरह का डेटा होता है वो वाला हाँ, चीज है। एसएपी अरीबा है। ठीक है। तो इसी तरह 200 प्लस सही, मॉड्यूल्स अरीबा हैं। आई थिंक सोर्सिंग। 200 अच्छा। मैक्सिमम 200 प्लस मॉड्यूल्स हैं, तो लोग करते रहते हैं बहुत बड़े बड़े मॉड्यूल। ठीक है। ऐसे भी दुनिया का सही। बड़ा बिजनेस है। तो जो कुछ इंपॉर्टेंट है वो मैंने इंट्रोडक्शन के तौर पर आपको बता दिए। ठीक है। अब हमने ठीक है। जो करना है, हमारा क्या चीज, हमने जो पढ़ना है, जो हमारा टारगेट है वो क्या है? मटेरियल मैनेजमेंट। ऐसे भी मटेरियल में। ठीक है। मटेरियल, ठीक है। इसको हम प्रोक्योरमेंट भी बोलते हैं। ठीक है। लॉजिस्टिक, लॉजिस्टिक का पार्ट है ये। ठीक है। लॉजिस्टिक सही। एंड प्रोक्योरमेंट। ठीक है। लॉजिस्टिक एंड प्रोक्योरमेंट भी बोलते हैं। रिक्वायरमेंट। और उसको हम एमएम भी बोलते हैं। ठीक है ना, मटेरियल मैनेजमेंट भी बोलते हैं। तो अब जब हम कोई भी ईआरपी सीखते हैं, ठीक है, तो हम अब इस वक्त हम एसएपी सीख रहे हैं। ठीक है। क्या सीख रहे हैं? सीखना चाह रहे ऐसे। हैं एसएपी, यानी सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट। एसएपी सीखना चाह रहे हैं। एसएपी में जो सबसे पहले कोर मॉड्यूल है वो क्या है? F5, फाइनेंस वाला। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि कंपनी जो जिसमें एसएपी लग रहा है उसका नाम क्या है। सही। ठीक है। कंपनी लफ्ज इस्तेमाल करेंगे हम, कंपनी कोड यूज करेंगे। कंपनी कोड, यहाँ में एसएपी में दो चीजें यूज हो रही है, एक कंपनी, एक ठीक है। कंपनी कोड। दोनों में ठीक है। फर्क है। कंपनी जो है वो अ ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का नाम, अ ग्रुप ऑफ सही है। इंडस्ट्री। कंपनीज, यानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, अ ग्रुप ऑफ फैक्ट्रीज, अ ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का नाम। ठीक है। कंपनी कोड एक कंपनी का नाम है, यानी एक यूनिट, एक सब्सिडरी जो है। ठीक है। वो हमारे पास एक कंपनी जो होगी वो सिर्फ एक यूनिट जो होगा, वो उस ग्रुप का जो एक यूनिट होगा वो हमारे पास कंपनी कोड कहलाएगा। ठीक है। ठीक। बस नहीं। ठीक है। पाकिस्तान में आपने हम्म। लकी ग्रुप का नाम सुना होगा, लकी सीमेंट, लकी ग्रुप। ठीक है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल समझ। अच्छा, तो लकी ग्रुप जो है वो ग्रुप है, यानी वो कंपनी है। और लकी ठीक है। सीमेंट, लकी सीमेंट क्या हुआ? लकी सीमेंट उसकी कंपनी कोड हो गया। ये लकी सीमेंट यानी वो क्या होगा? सब्सिडरी हो गई तो कंपनी कोड हो गया। सही है। हाँ। लकी ग्रुप के अंडर क्या हो सकते हैं? सीमेंट भी है। ठीक हम्म। है। एनर्जी भी है। ऑटोमोबाइल भी है। टेक्सटाइल भी है। हम्म। फार्मास्यूटिकल भी है। और इनका किया भी है, जो किया जो मोटर्स है, मोटर्स किया ऑटोमोबाइल भी। मोटर मोटर। हम्म। तो ये पूरा एक ग्रुप होगा। ये क्या कहलाएगा? ये पूरा ग्रुप कहलाएगा। सही है। एसएपी, एसएपी पूरे ग्रुप में, ये लोग सारे पूरे ग्रुप में एसएपी ला रहे हैं। ठीक है ना, काफी में लगा दिया और अभी बाकी में चल रहा है। ठीक है ना। हम्म। तो क्या है कि एक जो सीमेंट है, लकी सीमेंट, ये कंपनी कोड हुआ। एनर्जी जो है ना, लकी हम्म। एनर्जी दूसरा कंपनी कोड होगा। टेक्सटाइल वन तीसरा, और मोट किया मोटर्स चौथा हो गया। ठीक है। लेकिन इन्होंने, हम्म। अच्छा, अब फर्ज करें एक होंडा एक ग्रुप है। होंडा का नाम सुनो, होंडा, टोयोटा। बिल्कुल बिल्कुल। टोयोटा, टोयोटा या होंडा एक ग्रुप है। टोयोटा क्या है? ठीक ग्रुप है। है। ठीक है। इस तरह हम्म। होंडा भी ग्रुप है, पेप्सी भी ग्रुप है। ठीक है। अगर होंडा का जो कराची में है ना, इनकी इनका ब्रांच जो, वो एक कंपनी कोड हुआ। ठीक है। ठीक है। इस तरह इनका लाहौर में है, वो दूसरा कंपनी कोड हो गया, वो भी कंपनी कोड है। ठीक है। ग्रुप सही कहाँ है। पे? ग्रुप फर्ज करें ये ग्रुप जो है ना जापान में, और पूरे मुल्क में इनकी मुख्तलिफ कंपनीज बनी हुई है। ठीक है ना। तो ग्रुप कहाँ पे है? जापान में। ठीक है। तो सही है। लाहौर, लाहौर में एक कंपनी कोड हुआ, कराची में है, इस्लामाबाद में है, और भी शहरों में है। ठीक है। तो आपको पता चल गया कि ग्रुप और कंपनी कोड में क्या सही। फर्क है? पता तो चल गया। बिल्कुल पता चल गया। अच्छा, जो अब हमने एक चीज बिल्कुल जो और पेरेंट कंपनी होगी वो कंपनी होगी। हाँ और सही है। नीचे जो उसके ग्रुप में कंपनीज होंगी सब्सिडरीज वो जी। अब ये जो, कंपनी कोड होगा। अब ये जो कंपनी जो हम डिफाइन करेंगे, ये कितने डिजिट का होगा?
ये होगा 6 डिजिट। कंपनी का नाम जब मैं रखूंगा, एक तो पूरा नाम रखूंगा, दूसरा शॉर्ट में जब नाम रखूंगा 6 डिजिट होगा। कंपनी का नाम क्या होगा? 6 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक। अल्फा न्यूमेरिक, अल्फा के मायने क्या है? 6 डिजिट। अल्फाबेट। अल्फाबेट, ठीक है। ABCD। और न्यूमेरिक को मतलब 1 2 3, यानी मैं अल्फाबेट। अल्फा में भी रख सकता हूँ, बिल्कुल। न्यूमेरिक में भी रख सकता हूँ, और अल्फा न्यूमेरिक में भी। वन जैसे टू होंडा थ्री ग्रुप है ना, होंडा का क्या रखूंगा? HON 1। ये मेरा एक कंपनी कोड हो जाएगा। सॉरी, ग्रुप, ग्रुप की बात कर रहा हूँ, कंपनी कोड की बात नहीं कर चलिए। रहा हूँ। ग्रुप 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 ग्रुप। अच्छा, ग्रुप कितना है? 6 डिजिट है। तो जैसे होंडा HONDA, ये कितने डिजिट है? 1 2 3 4 5। अगर मैं, ये सिर्फ अल्फा है, इसको मैं न्यूमेरिक रखना चाह रहा हूँ, तो मैंने एक न्यूमेरिक इसके साथ लगा दिया। कितने डिजिट हुए? 6 डिजिट हो गए, ठीक है। मैं अगर ऐसे रखूं H000001, कितने डिजिट हुए? 6 डिजिट हुए, ठीक है ना। तो मैक्सिमम, हेलो। हेलो जी, आपकी आवाज चली गई थी। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। अच्छा, तो मैक्सिमम क्या है? असल में वो दूसरे बाकी जो ट्रेनिंग है उसकी, वो अभी एक नया बंदा कॉल कर रहा है ट्रेनिंग के हवाले से। अच्छा, तो अच्छा जो अच्छा। है क्या नाम है, कितने डिजिट का है? कितने डिजिट का हाँ, है? 6 डिजिट का है। सिक्स आप डिजिट का है आप कंपनी अल्फा आप न्यूमेरिक। आप एक डिजिट भी रख सकते हो। आपने रख दिया A, आप ऐसे भी रख सकते हो। ठीक है। आपने रख दिया अच्छा। 2, आपकी मर्जी। लेकिन मैक्सिमम कितने डिजिट रख सकते हो? 6। जी। मिनिमम 1 और मैक्सिमम 6। हाँ, और कंपनी कोड जो होगा, वो कंपनी कोड कितने डिजिट रख सकते हो? कंपनी कोड की मैं बात कर रहा हूँ, मैं कंपनी कोड की बात कर अच्छा, रहा आपकी ना वो चली गई, व्हाइट बोर्ड चला गया। हूँ। अच्छा अच्छा, शेयर करते हैं। मैंने क्लोज कर दिया उसको। अच्छा, अच्छा। मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। अच्छा, तो कंपनी जो है हमारे पास कितने डिजिट की है? 6 डिजिट की होगी। और कंपनी कोड हमारे पास कितने डिजिट ठीक का है। होगा? 4 डिजिट का होगा। कंपनी कोड कितने डिजिट डिजिट का होगा? 4 डिजिट का। फोर जैसे, डिजिट। जैसे होंडा ग्रुप है ना, मैंने कंपनी का क्या हम्म। रखा था? Honda 5 रखा, ठीक है। मैंने कंपनी का बिल्कुल। क्या रखा था? Honda 5। और कंपनी कोड का क्या रखूंगा? 4 डिजिट। 4 डिजिट कैसे रखूंगा? जैसे मैं लिख लूंगा HON 1, ये 4 डिजिट है, एक कंपनी कोड हो जाएगा। दूसरा रखूंगा तो HON 2, दूसरा कंपनी कोड हो जाएगा। तीसरा रखूंगा HON 3, यानी ये क्या हो जाएगा? ये लाहौर वाला हो जाएगा, ये कराची वाला हो हम्म। जाएगा, और ये इस्लामाबाद वाला, ठीक है। तो क्या हुआ कि हुंडा एक ग्रुप है, और उस ग्रुप के अंडर 3 कंपनी कोड आ रहे हैं, और तीनों मुख्तलिफ सिटीज में। सही है। सही है। अच्छा, ये सही। ग्रुप क्यों बनाते हैं? ग्रुप बनाते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए। कंसोलिडेटेड, पढ़ा होगा आपने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जी जी। बिल्कुल कंसोलिडेटेड बिल्कुल। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है? कि तीनों कंपनी का इकट्ठा स्टेटमेंट हम बनाएंगे। इन तीनों बिल्कुल। का इन तीनों का क्या कहलाएगा? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। स्टेटमेंट। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट तीनों का इकट्ठा तब बनेगा कि इन तीनों को क्या करोगे आप? इन तीनों का लिंक क्रिएट करोगे, किसके साथ? ग्रुप के साथ। कंपनी के साथ। यानी असाइन बिल्कुल। करोगे। इसे क्या कहते हैं? इसे जो लिंक में क्रिएट करूंगा, इसको क्या कहते हैं? असाइनमेंट। ठीक है। असाइन। अच्छा, सही है। यहाँ तक बात समझ में आई? बिल्कुल। अब नोट्स आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने यहाँ पे अब देख रहे हैं ना, हम्म। देखिए, ये मैंने नोट्स बनाए, ठीक है। ठीक है। सही है। देखो, सबसे पहले क्लाइंट ठीक। होता है। क्लाइंट वो जो मैंने अभी, क्लाइंट क्या होता है? ये 3 डिजिट न्यूमेरिक की होता है। 000 भी हो सकता है, 001 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है, 800 भी हो सकता है, 900 भी हो सकता है, 400 भी हो सकता है। ये क्या है? क्लाइंट 3 डिजिट न्यूमेरिक की होगा। क्या होगा? 3 डिजिट न्यूमेरिक की। 3 डिजिट न्यूमेरिक। 3 डिजिट न्यूमेरिक की, ठीक है।
दूसरे अल्फाजों में ठीक है। क्लाइंट, आम अल्फाजों में क्लाइंट उसे कहते हैं जहां एसएपी इंप्लीमेंट हो रहा है, जिस कंपनी में एसएपी लग रहा है हम्म, वो वो क्या है, वो कंपनी क्लाइंट है। ठीक है। ठीक क्लाइंट है। की टेक्निकल डेफिनेशन भी मैं बाद में कराऊंगा, ठीक है ना। अभी मैं आपको सही। इजी इजी वे पे चलाऊंगा। अच्छा, कंपनी है, कंपनी क्या है, अ ग्रुप है। कंपनी क्या है, अ ग्रुप ग्रुप। है। इस ग्रुप के अंडर क्या है, एक कंपनी कोड, ये देखो इसने न्यूमेरिक में, इन्होंने न्यूमेरिक में रखा है। न्यूमेरिक भी रख सकते हैं सही। अल्फा, लेकिन है 4 डिजिट। अल्फा न्यूमेरिक भी रख सही। सकते हैं, अल्फा भी रख सकते हैं, और न्यूमेरिक भी रख सकते हैं, ठीक है, बाकी मर्जी। फिर कंपनी ठीक है। कोड के अंडर डिफरेंट बिजनेस एरियाज होते हैं, ये भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले, सबसे पहले हम सिस्टम में कंपनी कैसे क्रिएट करेंगे और कंपनी कोड कैसे क्रिएट करेंगे। कंपनी किस लिए क्रिएट करेंगे, ताकि हम ग्रुप लेवल पे स्टेटमेंट बना सकें। ठीक है, ग्रुप लेवल पे सही। स्टेटमेंट बना सकें। और कंसोलिडेशन। कंपनी ठीक कोड है। क्या है, इंडिविजुअल लेवल पे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हैं ना, एक ही कंपनी का हिसाब किताब जो होगा, तो जो इंडिविजुअल हम्म। स्टेटमेंट होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा, ठीक है, वो कंपनी कोड लेवल पे तैयार होता है, ठीक है। और अगर हम किसी ठीक है। डिपार्टमेंट का बनाए तो वो बिजनेस एरिया लेवल पे होगा, जैसे प्लांट की आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए, या किसी शोरूम की, या किसी डिवीजन का, किसी बिजनेस एरिया का चाहिए, तो हम वो हम्म, ये बिजनेस एरिया यूज करते हैं उसके लिए, ठीक है। तो सही है। ये एक एंटरप्राइज स्ट्रक्चर हायरार्की। तो आपको ये समझना पड़ेगा, फिर जाके आपको ये कुछ चीजें बेसिक ये समझनी पड़ेंगी, फिर आपको एमएम समझ में आएगा, ठीक है। तो दो बेसिक की सही। क्लासेस होती हैं, दो बेसिक की क्लासेस के बाद आपको आगे चीजें समझ में आएंगी, बल्कि दो होगी या तीन सही। होगी, इस तरह, ठीक है। तो ठीक है। आपको बेसिक कवर होनी चाहिए। कंपनी क्या है, कंपनी मैंने यहाँ पे पूरी डिफाइन, जो मैंने अभी बातें की ना, वो सारा मैंने ये इंग्लिश में डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। ये नोट्स आपको मिलेंगे, आप रिपीट कीजिएगा, मसला होता है मैं आपको हम्म। बताऊंगा। देखो यहाँ पे मैंने वही एग्जाम्पल भी दी है, ठीक है, सही है। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। अब कंपनी सिस्टम में कैसे डिफाइन करेंगे, जैसे मैं टी कोड लिखूंगा एसपीआरओ में, इम्प्लीमेंटेशन हम्म, गाइड में जाऊंगा, इंटरप्राइज स्ट्रक्चर पे क्लिक सही। करूंगा, डेफिनेशन पे क्लिक करूंगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जाऊंगा, फिर वहां डिफाइन कंपनी, कंपनी क्रिएट करूंगा जहां एसएपी लग रहा है। कंपनी से मुराद यहाँ पे क्या है, अ ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री, अ ग्रुप यानी ग्रुप ग्रुप, ऑफ इंडस्ट्री। ग्रुप का नाम क्रिएट करूंगा, ठीक है, सही है। ठीक है। अब मैं सही है। आपके सामने इस सिस्टम में भी ये देखो, मैं आपको पहले इसको समझाऊंगा किस चीज का क्या मकसद है, फिर जाके मैं सिस्टम में वो सारा प्रैक्टिकली आपको परफॉर्म करके दूंगा, ठीक है ना। तो इससे ये होगा कि सही। ये प्रैक्टिकल अप्रोच पे हमारी ट्रेनिंग इसी वजह से ना, कि लोग कहीं जाके बहुत सारा कुछ करने के बाद भी हमारे पास इसी ट्रेनिंग की वजह से आते हैं कि यार हमें प्रैक्टिकली चीजें हम्म, समझ में आनी चाहिए, ठीक है ना। समझ में आना आपको चाहिए। सिस्टम सिस्टम जो है ना, सिस्टम की अवेयरनेस होनी चाहिए कि सिस्टम में कौन सी चीज कहाँ कॉन्फ़िगर होती है, और किस चीज की क्या अहमियत है और क्या वजह है, ठीक है। मैं सिस्टम में हम्म, लॉग इन होता हूँ, या मैं वेंडर को पेमेंट करनी पड़ती है ना, ये जो सिस्टम है ना, ये हमारे यहाँ हम्म, सर्वर लगे हुए हैं, उनसे जो है ना लेना पड़ता है। अच्छा। अच्छा, तो मैं देखें, ये स्क्रीन है, ठीक है ना। मैं इससे पहले वाली ठीक है। स्क्रीन में जाना चाह रहा हूँ, जो आईएमजी वाली स्क्रीन है। आईएमजी से मतलब क्या है, इम्प्लीमेंटेशन गाइड वाली स्क्रीन है, वहाँ सब कुछ वहाँ इम्प्लीमेंटेशन कॉन्फ़िगर गाइड। होता है। वहाँ कॉन्फ़िगर होता है, सही यहाँ है। पे तो पोस्टिंग होती है, यहाँ पे तो चीजें कॉन्फ़िगर नहीं होती। तो अब मैं या तो टी सही कोड है। से जाता हूँ, SPRO से जाता हूँ, टी कोड है SPRO, टी कोड क्या है, एस एस पी आर। पी आर ओ। ये टी कोड किसकी, ये टी कोड से मुराद क्या है, ट्रांजेक्शन कोड है, शॉर्टकट, ताकि हम किसी ट्रांजेक्शन। स्क्रीन पे जल्दी जाएं। तो हम कौन सी इम्प्लीमेंटेशन IMG, इम्प्लीमेंटेशन गाइड वाली स्क्रीन पे जाने के लिए मैं टी कोड क्या यूज करूंगा, SPRO। ये टी कोड कहाँ यूज करूंगा, एस पी आर। यहाँ इम्प्लीमेंटेशन गाइड में यूज करूंगा, ठीक है, सही है। सही। अच्छा, तो अब यहाँ पे मैं SPRO लिखा, या मैं मेनू पास से भी जा सकता हूँ, या मैं इस तरीके से जाऊँ, दूसरा तरीका बता, टूल्स, हम्म, कस्टमाइजिंग, IMG आ रहा है, ये देखो, इधर क्लिक किया मैंने, हम्म, ये देखो टी कोड आ रहा बिल्कुल। है, SPRO टी कोड, ठीक है। अब क्या करें, या तो टी कोड बिल्कुल। से जाएं, या आप इस एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक करें, और इसके बाद उसी SAP इधर क्लिक करना है, SAP रेफरेंस MG पे क्लिक करें, तो आप स्क्रीन पे आ गए, ठीक है। अब आपने करना क्या है, कि आपने कंपनी बनानी है, ठीक है। अच्छा, आपने क्या बनानी है, कंपनी बनानी है, तो क्या करोगे, IMG में जाओगे, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर। अच्छा, 10 मिनट बाद डिस्कनेक्ट होगा, फिर दोबारा मैं कनेक्ट करूंगा, ठीक है। अच्छा, ठीक है। IMG, IMG थोड़ा रेस्ट लेने के लिए, IMG एंटरप्राइज ठीक है। स्ट्रक्चर है, डिफिनेशन है, हम्म, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, डिफाइन कंपनी। अब मैं ये स्टेप बाय स्टेप मैंने ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, और यहाँ पे देखे मैं क्या, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, डिफिनेशन, हम्म, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, हम्म, डिफाइन कंपनी,
इस ये घड़ी की तरह जो बटन होता है इसे कहते हैं एग्जीक्यूट बटन। ये जो घड़ी की तरह बटन है इसे कहते हैं क्या? एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट बटन। एग्जीक्यूट बटन, ठीक है। देखो मैं लिख भी रहा हम्म। हूँ। अगर मैं आपको हम्म। फिजिकली पढ़ा रहा होता तो मैं चाक या मार्कर से इस तरह लिखता आपके लैपटॉप की स्क्रीन पे। अब मुझे कहते हैं यार लैपटॉप खराब कर नहीं। दिया आपने, ठीक है ना। हाँ ये होगा। बिल्कुल। यार तो आप देखें, डिफाइन कंपनी, ये लेटेस्ट होता है, लेटेस्ट चीजें यार। अब मैं जो चीज से हम्म। आपको आपको रैंक हैरान की हो रही है कि यार ये किस तरह मतलब लिख कैसे रहा है यार सिस्टम पे है। बिल्कुल। माउस से बिल्कुल। तो नहीं लिख सकते ना। ये आपको क्या पता है, बिल्कुल। 2.5 लाख रुपए का 0 वोल्ट सिस्टम स्क्रीन पड़ी हुई है जिसके ऊपर मैं लिख रहा हूँ। और जो आप अच्छा। हाँ ये वाकम कंपनी का है, बाहर जापान का है। अच्छा यहाँ पे अच्छा। अच्छा। न्यू इंटरेस्ट पे क्लिक करता हूँ। न्यू इंटरेस्ट पे आया, ठीक है। ये न्यू इंटरेस्ट देखो मैं आया, देखो दोबारा मैं बताता हूँ किसमें है। देखिए मैं एंटरप्राइज स्ट्रक्चर पे क्लिक किया, उसके बाद डेफिनेशन पे क्लिक किया, उसके बाद फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे, फिर यहाँ कंपनी है और यहाँ पे कंपनी कोड है। हम्म। यानी कि सही है। यहाँ मैं क्या बनाऊंगा, अ ग्रुप ऑफ ठीक है। इंडस्ट्रीज या अ ग्रुप ऑफ कंपनीज बनाऊंगा। यानी ग्रुप का नाम रखूंगा, लकी ग्रुप है, पाकिस्तान में लकी ग्रुप है, होंडा ग्रुप है, गुलाम फारूक ग्रुप है, गुलेमत ग्रुप है, डिफरेंट हम्म। ग्रुप है, ठीक है ना। और यहाँ पे मैं क्या ठीक है। बनाऊंगा, यहाँ मैं कंपनी कोड बनाऊंगा। कंपनी कोड कितने डिजिट का होगा? 4 डिजिट का होगा। 4 डिजिट का। और ग्रुप कितने डिजिट का होगा? 6 डिजिट 6 डिजिट्स अल्फा का। न्यूमेरिक, ठीक है, 6 डिजिट, ठीक है। अच्छा हम्म। तो मैं यहाँ पे इस एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक करूंगा, ये स्क्रीन आ गई। ये लोगों सही। ने, किसी ने 1 डिजिट से बनाया, किसी ने 4 डिजिट, किसी न्यूमेरिक, और देखें किसी ने अल्फा न्यूमेरिक बनाया, किसी ने क्या रख दिया। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, हम्म। न्यू इंटरेस्ट पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। यहाँ मैं अच्छा नाम ढूंढ सही। सर्च करता हूँ, कोई नाम आप बताइए किस नाम से कंपनी में क्रिएट करूँ। यहाँ कंपनी में तो हम 6 डिजिट्स लिख सकते हैं ना, अल्फा हाँ न्यूमेरिक भी कर सकते हैं। मैं ऐसे कर सकता हूँ कि मैं इधर तो लिखूँ शान मोटर या शान, मैं लिखता हूँ शान 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 07, ठीक है। आसान नाम रख दिया, ठीक है। शान 07। आप कोई भी, आप जब आप प्रैक्टिस करें तो आप कोई सी नाम से बनाए। मैं यहाँ शान 07, यहाँ मैं लिखता हूँ शान, ठीक है। शान आ, शान लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। हमने हमारी कंपनी किस नाम से, शान लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग के नाम से, मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है। लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सही। है। स्ट्रीट मैंने 1 2 3 कोई भी रख दिया। ये ग्रुप रखा है शान हम्म। ग्रुप, ठीक है। शान ग्रुप सही रखा है। है, सॉरी लैपटॉप नहीं रखूँ, शान ग्रुप लिख देता हूँ। शान ग्रुप ऑफ ठीक है। कंपनीज, ग्रुप ऑफ कंपनीज। कंपनीज। यानी ये डिफरेंट लैपटॉप बनाता है, मोबाइल बनाता है, एलसीडीज बनाती है, ठीक है। यो बॉक्स 1 2 3 4 5 6, 5 डिजिट का मैं ये दे दूंगा। और पोस्टल कोड भी मैंने कोई भी 5 डिजिट के दे दिए, ठीक है। सिटी में इसको सही रख है। लेता हूँ कराची, ये कराची में है, ठीक है। ठीक है। ग्रुप है कराची में, कंट्री पाकिस्तान रख लेता हूँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सही। और उसके बाद मैं लैंग्वेज की ईएन यानी इंग्लिश में बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करूंगा। करेंसी क्या है, पी सही। के यार, ग्रुप करेंसी भी रख सकता हूँ, यूएसडी भी रख सकता हूँ। अगर मैं इसको यूएसडी में ठीक है। रखूंगा तो फिर वो हिसाब किताब सारा डॉलर में चलेगा, यूएसडी ठीक में है। करेगा। हाँ ठीक है, ग्रुप सही है। करेंसी क्या हो जाएगी, ग्रुप करेंसी यूएसडी हो जाएगी, ठीक है। मैंने इसको एंटर किया। ठीक है। एंटर करने के बाद मैं इसको सेव करूँ, सेव। ये फर्स्ट टाइम सही है। आप क्रिएट करोगे तो ये ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट होता है, आपके सामने ये चीज भी ब्लैंक होगी, ये भी ब्लैंक हुआ होगा। आपने क्या करना होगा, क्रिएट के बटन पे क्लिक करेंगे, सिर्फ यहाँ पे आपने क्या लिखना होगा, कस्टमाइजेशन लिख दे एक बार। फिर आप प्रैक्टिस करते जाए, कोई मसला नहीं है। आपने इसको एक बार सेव करना होगा। शुरू में ये रिक्वेस्ट देगा, और नेक्स्ट टाइम सही जब है। भी आओगे तो वो इस तरह देगा। आपने क्या करना होगा, एंटर पे क्लिक करना होगा, बार बार जब आएगा तो आपने एंटर कर, डेटा वाज सेव्ड, आपका कंपनी कोड बन गया। सॉरी कंपनी कोड नहीं, ग्रुप, ग्रुप बन ग्रुप गया, बन गया। ग्रुप बन गया, ठीक है। अब हम कंपनी कोड की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। ये हमारा सही है। ग्रुप बन गया, शान 07 के नाम से बना, ठीक है। ठीक ये है। देखो तो, और मैं यहाँ पे अब मैं क्रिएट करना चाह रहा हूँ कंपनी कोड। कंपनी कोड के लिए मैं क्या करूंगा, एडिट कॉपी डिलीट चेक कंपनी कोड। ये एडिट का मतलब ही क्रिएट है, कॉपी का मतलब अगर आपने एक कंपनी कोड क्रिएट किया उसे दूसरा कॉपी करना चाह रहे हैं। अगर आप डिलीट करना हम्म। चाह रहे हैं या आप देखना चाह रहे हैं कि मैंने कंपनी कोड किस नाम से क्रिएट किया, क्या क्रिएट किया कि किस नाम से, तो आप ये, लेकिन आप इसी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे,
ठीक है, सही यहाँ है। आपके पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, कॉपी डिलीट चेक कंपनी कोड, और एक आ रहा है एडिट कंपनी कोड डेटा। आप सेकंड वाले ऑप्शन ठीक पर है। डबल क्लिक करेंगे जब आप नया क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो हम बिल्कुल नया क्रिएट करना चाह रहे हैं, एडिट कंपनी कोड हम्म, डेटा। ठीक है, हम बिल्कुल शुरू से सारी चीजें करना चाह रहे हैं, न्यू इंटरेस्ट पे आ गए। ठीक है, यहाँ क्या करूंगा, न्यू इंटरेस्ट पे क्लिक करूंगा। अब ठीक कंपनी है। कोड कितने डिजिट का दूंगा,4 डिजिट का। एस SHAN, कितने डिजिट हो गए, 4 डिजिट हो फोर गए। ठीक डिजिट है, का। सही है। अगर मैं SH01 भी रख सकता हूँ, S0001 भी रख सकता हूँ, मैंने शान रख दिया। ठीक है, शान ठीक है। लैपटॉप, या आपको एक नाम रखूंगा। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग। ये सही। लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग है। ठीक है, सही है। तो जो है ना, अ, अगर दूसरा कंपनी कोड में बना दूंगा, शान मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, शान कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग, शान LCD हम्म, मैन्युफैक्चरिंग, शान जो ना जो भी डिफरेंट डिवाइसेस की मैं कर सकता हूँ, ग्रुप बना सकता हूँ, मतलब कंपनी कोड बना सकता ठीक हूँ, है। डिफरेंट कंपनी कोड। लेकिन मैं सिर्फ एक ही पे काम कर रहे हैं, ज्यादा एक ही तो दूसरे पे भी उसी तरह काम करोगे, तीसरे पे भी। हमें एक को सही एग्जाम्पल है। के तौर पर ट्रेनिंग के पर्पज के लिए एक को लेना पड़ेगा। तो क्या है, सिटी क्या है, ये इस्लामाबाद में। अच्छा, वो ग्रुप कहाँ है, वो कराची में है। और कराची। ये सही। कहाँ पे, इस्लामाबाद में। ठीक है, इस्लामाबाद में। कंट्री क्या है, PK, करेंसी ठीक क्या है। है, PKR। ठीक है यार। और कंट्री में PK रखता हूँ, ठीक है, कंट्री PK। और उसके बाद सही। लैंग्वेज EN, बुक ऑफ अकाउंट्स किसके उसमें मेंटेन करोगे, इंग्लिश में। ठीक है, आपने इंग्लिश में। एक बार सही है। इसको इंटर करना है। इंटर करने से हम्म। आपको बोलेगा सारी चीजें ओके, या तो आप एड्रेस के सही बटन पे है। क्लिक करें या सेव करें। जब सेव पे क्लिक करेंगे ना, तो आपको सिस्टम कहेगा कि पहले इसका एड्रेस तो दे दो कंपनी का, देखना देखो। मैं जैसे सेव पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे एड्रेस वाले बटन पे लेके जा रहा है, कि देखो देखो ऊपर क्या है, एड्रेस, यहाँ पे एड्रेस दे दो। ठीक है, एड्रेस। ये है क्या, कंपनी है, किस नाम से है, शान लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा, ये दूसरा क्या है, दूसरा नाम शॉर्टकट में शान लैपटॉप लिख देना, लेकिन जरूरी नहीं है, सही है। ऑप्शनल है। उसके बाद आप अगर आप सर्च करना चाहें, क्योंकि आपके तो और भी कंपनी कोड होंगे, तो आप सर्च करना चाहें तो आप कैसे सर्च कर सकते हैं। आप यहाँ पे, ये जो है ना शान लिखा हुआ है, यहाँ पे आप शान लिखिएगा सर्च टर्म में, तो शान आ जाएगा। जैसे ही शान सही। लिखोगे तो सबसे ऊपर ये आ जाएगा। यहाँ पे 1 2 3 सही। स्ट्रीट नंबर दे दिया, पोस्टल कोड कोई 5 डिजिट का दे दे। और यह देखो, इस पे टिक लगा हुआ है, ये टिक समझ रहे हो ना, देखो कंट्री इधर टिक लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये रिक्वायर्ड एंट्री है। ये बाकियों पे टिक लगा हुआ नजर नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ये ऑप्शनल है, आप इसको फिल करें या ना करें, लेकिन इसको अपने लाजमन फिल करना होगा, ये कंट्री है। ठीक है, ये रिक्वायर्ड सही है। एंट्री होती है, रिक्वायर्ड एंट्री है ना, आपने इसमें फिल किया। ठीक है, उसके बाद ये बाकी चीजें ठीक है। ऑप्शनल है। ठीक है, बाकी सारी ऑप्शनल है। अब आपने क्या करना है, ये मोबाइल नंबर, टेलीफोन नंबर, PO बॉक्स, फैक्स नंबर, ये आप दे दें या ना दें, ये ऑप्शनल है। आपने करना है इंटर पे क्लिक, इंटर। ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको दोबारा इंटर, तो आपके पास ये कंपनी कोड बन जाएगा, नीचे आ जाएगा डेटा सेव। ये देखो, डेटा वाज सेव, तो आपका कंपनी कोड भी बन गया। सही। ठीक है, अब आपने कंपनी कोड तो बना लिया। ठीक है, आपने क्या बनाया, पहले आपने कंपनी बनाई। कंपनी हम्म। किस नाम से बनाई, कंपनी बनाई शान के नाम से। शान, शान के नाम से ना। ठीक है ना, शान शान फाइव के डिजिट रख दिया ऑफलाइन या केस। शान 7 रख दिया। ठीक है ना, जो भी आपने सही है। कंपनी बनाई। अब आपने कंपनी, इसके बाद क्या बनाया, कंपनी कोड बनाया, किस नाम से, सिर्फ कोड शान बनाया। के नाम। ठीक है, अब अपने हम्म, कंपनी कोड को इसके साथ लिंक करना है। तो इसे पहले स्टेप पे आपने कंपनी बनाई, दूसरा स्टेप आपने कंपनी कोड बनाया, तीसरा स्टेप आपने क्या हम्म। करना है, असाइन, असाइन करना। असाइन करना है, असाइन कंपनी कोड टू कंपनी। ठीक है, ये असाइन करना है। सही है, सही। तो अब हमने क्या करना है, तीसरा स्टेप कैसे परफॉर्म करना है, ये भी इसी तरह है। लेकिन अब हमने तीसरा स्टेप, देखो मैंने नोट्स में भी ये सारी चीजें बताई है, ये नोट्स भी शेयर करता जाऊंगा, साथ साथ में वीडियो भी शेयर करता जाऊंगा, तो सारी चीज आपकी ट्रेनिंग, अब आपको महसूस हो रहा है कि यार